हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो फर्स्ट मिड टर्म में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे उसका सॉल्यूशन चल रहा था। पहले और दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग आए हैं आज, और तीसरे क्वेश्चन को ज़्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट किया है। मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और इसको देखकर आपके मन में यही आ रहा होगा, अरे यार ये तो सिंपल है, ये तो कर ही देंगे। तो ये क्वेश्चन सच में सिंपल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हालांकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन टोटली रिलेटेड था लैपलास ट्रांसफॉर्म से, तो जस्ट इस लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है वही यहाँ पे अप्लाई की हुई। तो चलो इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। सो आपके पास ये दिया हुआ है थर्ड का ए जीरो टू इन्फिनिटी e⁻³ साइन 3t dt, इसको इवेलुएट करना था। सो नॉर्मल सी बात है, इसको जस्ट हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, डेफिनेशन ऑफ लैप्लास के साथ। सो डेफिनेशन ऑफ लैप्लास के साथ जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई e⁻−s, s की जगह क्या है 3, और एफ टी की प्लेस पे है साइन 3t। इसका मतलब हम लोग लैप्लास किसका निकाल रहे हैं भाई, एफ टी का, मतलब कि साइन 3t का। तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट इज नथिंग बट एफ एस, मतलब लैप्लास ऑफ साइन 3t। तो साइन 3t का लैप्लास क्या होता है बताओ, 3/s² प्लस 3 स्क्वायर, मतलब साइन 80 का जो लैप्लास होता है, लैप्लास ऑफ साइन 80 इज नथिंग बट a/s² प्लस a² है ना। सो उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। सो पहले कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एफ टी की वैल्यू साइन 3t है और एस की वैल्यू 3 है, मतलब इसका लैप्लास निकालो और एस की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर दो, कहानी खत्म। तो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसका मतलब क्या करना है मुझे, एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। फिर जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वहां पे एस की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देना, 3, और यही हमारा आंसर होगा। सो पहले हमने लैप्लास ऑफ साइन 3t निकाला जो कि एफ ऑफ एस में आएगा, वो आ जाएगा आपके पास 3/s² प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 3/s² प्लस 9। अब यहाँ ये तो लैप्लास निकल गया, लेकिन इस s की प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3। सो इस s की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 3, तो 3 3 is 9, 9 plus 9 18, so 3/18 it will result us to 1/6। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सही किया है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है और ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, ठीक है। सो आपको पता ही है कि भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज नथिंग बट नेबुला फाई। नेबुला फाई मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है मुझे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पी, एंड देन इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, जो भी डायरेक्शन दिया है उसके यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। सो मेरे पास फाई दिया हुआ है, फाई ये रहा एक्स फाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। अब मुझे निकालना पहले नेबुला फाई। नेबुला फाई आपको पता ही क्या होता है, नेबुला फाई इज ग्रेडियंट। तो ये आपके पास डेल फंक्शन है, डेल के साथ मुझे फाई को मल्टीप्लाई करना है जो कि स्केलर फंक्शन है। तो इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म बन गया। अब इसको मुझे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है जो कि आपके पास आएगा वाई स्क्वायर। इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो ये आएगा आपके पास 2xy प्लस जेड क्यूब, और इसको z के रेस्पेक्ट में करना है तो वो आएगा आपके पास 3yz², ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 - 1 1। सो 2 - 1 1, x की वैल्यू क्या है भाई 2, y की वैल्यू क्या है भाई -1, z की वैल्यू क्या है 1। सो x जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डाल दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ -1 डाल दो, और जहाँ जहाँ z है वहाँ पे 1 डाल दो। तो आपके पास ये जो है नेबुला फाई, मतलब जो ग्रेडियंट है दैट कम्स आउट 1i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ओके, इज इट ओके टिल नाउ? यस आई गैस। तो बढ़ते हैं आगे, ये स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या निकालना है, ए कैप। ए मतलब वेक्टर,
वेक्टर कहाँ दिया हुआ है भाई, किस डायरेक्शन में मुझे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस डायरेक्शन में निकालना है। सो आई प्लस 2j प्लस 2k, तो ये आपका जो है वो वेक्टर है लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर इसका निकालेंगे कैसे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो वेक्टर ए रहा, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इसके बाद मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 3। सो ये कंप्लीट बन गया आपके पास यूनिट वेक्टर। तो ए भी निकल गया, ये भी निकल गया, दोनों को क्या बीच में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट कर दो, खत्म हो गई कहानी। ये आपका सिंपल सा आंसर था। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखा और ये क्वेश्चन वाकई बहुत ही सिंपल था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जल्दी होने वाला भी था और मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होगा, वो भी दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि वर्क डन करना है मुझे, वर्क डन निकालना है किसी मूविंग पार्टिकल का, अगर उसका इन दिस फील्ड एफ दिया हुआ है अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, सो इस क्वेश्चन को, ये वेक्टर के अगले 2 क्वेश्चन वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड हैं। एक स्टोक्स थ्योरम है, दूसरा ये वर्क डन निकालना है लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड। तो ये 2 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।